यह कथा है उस वीर की जिसे संसार ने सूत पुत्र कहा, परंतु जिसकी आत्मा में सूर्य का तेज था। यह कथा है कर्ण की। यह कथा है उसके सत्य की। सूर्योदय का समय है। कर्ण अकेला खड़ा सूर्य को निहार रहा है, मानो उनसे पूछ रहा हो कि हे सूर्यदेव, यदि आप मेरे पिता हैं तो क्यों मेरा जीवन अपमान का पर्याय बना? क्यों हर सभा में मेरा अस्तित्व मेरे जन्म से छोटा कर दिया जाता है? क्या मेरा पराक्रम मेरे रक्त से कमतर है? तभी उसी समय पीछे से एक शांत और गंभीर स्वर सुनाई दिया, प्रश्न जब अग्नि बन जाए तो वह उत्तर को भी जला देता है। कर्ण ने मुड़कर देखा, वह महात्मा विदुर थे। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, मानो वे केवल वर्तमान नहीं, भविष्य और अतीत दोनों को देख रहे हों। कर्ण ने तीखे स्वर में कहा, तो कहिए विदुर, क्या आप मेरे प्रश्नों को शांत करने आए हैं या और भड़काने? विदुर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो बोले, मैं सत्य लेकर आया हूँ कर्ण के चेहरे पर हल्की जिज्ञासा उभरी। सत्य? ऐसा कौन सा सत्य है जो मैं नहीं जानता? विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा जीवन केवल युद्ध और पराक्रम की कथा नहीं है कर्ण, यह एक छुपे हुए सत्य की कहानी भी है। वो सत्य जो तुम्हारे पिता अधिरथ से जुड़ा है। कर्ण की आंखें अचानक कठोर हो गई। अधिरथ मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे जीवन दिया। उनसे जुड़ा ऐसा कौन सा सत्य हो सकता है जो मैं नहीं जानता? विदुर का स्वर गहरा हो गया। वह बोले, कर्ण, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि एक साधारण सारथी के जीवन में तुम जैसे तेजस्वी और दिव्य तेज वाले पुत्र का आगमन कैसे हुआ? कर्ण कुछ क्षण मौन होकर बोला, शायद यही नियति का खेल था। विदुर की आंखों में करुणा उतर आई। नहीं कर्ण, यह केवल नियति का खेल नहीं था। अधिरथ ने तुम्हें पाया, पर वह तुम्हारे पिता नहीं थे। यह सुन कर्ण चौंक गया। यह आप क्या कह रहे हैं? विदुर ने धीमे स्वर में कहा, हाँ कर्ण, जिस दिन अधिरथ और उनकी पत्नी राधा गंगा के तट पर गए, उन्होंने एक छोटी सी टोकरी में तुम्हें पाया। तुम सूर्य के समान तेजस्वी थे और तुम्हारे शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह तुम थे कर्ण की आंखें नम हो गई। तो फिर मैं कौन हूँ विदुर? मेरा जन्म किससे हुआ है? हे महात्मा, मुझे बताइए कि किसने मुझे त्याग कर गंगा में बहा दिया था? विदुर ने कर्ण की ओर देखा और कहा, यह प्रश्न तुम्हें भीतर से जला सकता है कर्ण, और इसका उत्तर भी एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। कर्ण ने क्रोधित स्वर में कहा, मैं सत्य से भागने वालों में से नहीं हूँ विदुर। यदि मेरे जन्म का कोई रहस्य है तो मैं उसे जानना चाहता हूँ। विदुर कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, कर्ण, मुझे डर है कि यदि तुम अपने जन्म का रहस्य जान गए तो तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धर्म सब डगमगा जाएगा। यह सुन कर्ण भड़क उठा। मैं दुर्योधन का मित्र हूँ महात्मा विदुर। मेरी निष्ठा मेरे मित्र के प्रति है और मेरी इस निष्ठा को कोई सत्य नहीं डिगा सकता। यह सुन विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने जन्म का पूर्ण सत्य जानोगे, उस दिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसके साथ खड़े हो, अपने रक्त के साथ या अपने वचन के साथ। यह सुन कर्ण आश्चर्य से भर गया। कर्ण ने विदुर से कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो मैं इस सत्य को जानना चाहता हूँ। विदुर ने गहरे स्वर में कर्ण से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ा है। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, मेरे पिछले जन्मों से? विदुर ने कहा, हाँ कर्ण, मैं तुम्हें तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा अस्तित्व बताने आया हूँ। तुम केवल कर्ण नहीं हो। त्रेता युग में एक राक्षस था, सहस्त्र कवच। उसके शरीर पर 1000 कवच थे। हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों का तप और 1000 वर्षों का युद्ध करना पड़ता था, और जैसे ही कवच टूटता, योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाता। उसके अत्याचार से त्रिलोक कांप उठा। तब भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण उसके अंत के लिए प्रकट हुए। युद्ध आरंभ हुआ। वर्ष बीतते गए, एक एक कर 999 कवच टूट गए। फिर अंतिम क्षण आया जब केवल एक कवच शेष रह गया। वो राक्षस भयभीत होकर सूर्य देव की शरण में चला गया। भगवान सूर्य ने अपने भक्त की रक्षा के लिए उसे अपने भीतर समा लिया। यह देख नर और नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्य को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। विदुर ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, और वही सूर्य तुम्हारे रूप में जन्मे। यह सुन कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। कर्ण ने कहा,
तो क्या मेरा कवच वही अंतिम कवच है? विदुर ने उत्तर दिया, हाँ कर्ण, तुम्हारा कवच वही अंतिम कवच है। तुम्हारे भीतर दो अंश हैं, एक सूर्य का और दूसरा सहस्त्र कवच राक्षस का। और कर्ण, इतना ही नहीं, नर और नारायण भी लौटे हैं। नर बने हैं अर्जुन और नारायण स्वयं श्री कृष्ण हैं। यह सुनकर स्तब्ध रह गया। विदुर ने आगे कहा, यह केवल कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं है, यह सहस्त्र कवच और नर और नारायण के उस अधूरे युद्ध का अंतिम चरण है। और कर्ण, यह भी जान लो, नारायण स्वरूप श्री कृष्ण ने ही इंद्र से कहा कि वे ब्राह्मण का वेश धारण कर तुमसे तुम्हारा कवच मांग लें, क्योंकि जब तक वह कवच तुम्हारे पास है तब तक उस राक्षस का अंत नहीं हो सकता। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और मौन हो गया। विदुर ने आगे कहा, कल रणभूमि में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से होगा तो वह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं होगा, वो युद्ध होगा नर और नारायण द्वारा सहस्त्र कवच के अंतिम अंश के वध के लिए। यह सुन कर्ण ने भारी स्वर में कहा, हे महात्मा, तो क्या मेरा संपूर्ण जीवन केवल एक अधूरे युद्ध को पूरा करने के लिए था? क्या मैं केवल एक श्राप हूँ जो जन्म से ही हार के लिए बना है? विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं कर्ण, तुम श्राप नहीं हो, तुम परीक्षा हो। तुम्हारे भीतर राक्षस का अंश है, पर उसी के साथ सूर्य का तेज भी है। यही कारण है कि तुम दानवीर हो, तुम सत्य को पहचानते हो। इस पर कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या कल रणभूमि में मेरी मृत्यु निश्चित है? यह सुन विदुर ने कहा, मृत्यु हर किसी की निश्चित होती है कर्ण, पर प्रश्न यह है कि वह मृत्यु किस रूप में होती है, पराजित होकर या अमर होकर। यह सुन कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, तो फिर मैं पराजित होकर नहीं, अमर होकर मरना चुनूंगा। विदुर की आंखों में एक क्षण के लिए करुणा छलक उठी। कर्ण, इतिहास तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे त्याग से याद रखेगा। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि यह मेरा अंतिम युद्ध है तो मैं इसे पूरी शक्ति से लड़ता रहूंगा, चाहे सामने अर्जुन हो या स्वयं नारायण। कुछ क्षण के लिए हवा तेज बहने लगी और विदुर धीरे धीरे वहां से चले गए। कर्ण अकेला खड़ा सूर्य की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल एक कठोर निर्णय था। कर्ण ने अंतिम बार धीरे से कहा, कल या तो यह युद्ध समाप्त होगा या फिर कर्ण अंतिम सांस लेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।